सर्दी का मौसम हो और घर में सरसों का साग ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक थाली जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भर देती है। आज बनाएंगे असली पंजाब स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो नमस्कार दोस्तों। सर्दी के इस सुहाने मौसम में जब ठंडी हवा चलती है तो मन अपने आप घर के खाने को याद करने लगता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी की बिल्कुल देसी घर जैसी रेसिपी, जो न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी है बल्कि हर एक बाइट में पंजाबियत और अपनापन महसूस कराती है। तो चलिए दोस्तों, इस सर्दी अपने घर में भी लाओ देसी घी की खुशबू और माँ के हाथों जैसा स्वाद। तो सरसों का साग बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पर 3 तरह की साग। तो ये लिया है सरसों का साग, और उसका आधा ही लेंगे पालक, और पालक का आधा लेंगे बथुआ। तो 3 साग से मिलके सरसों का साग बनाया जाता है। तो तीनों को अच्छे से धो के फिर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तीनों सागों को अच्छे से धो लिया है और तीनों को काट लिया है। तो अब चलिए इसे उबालने के लिए रख देते हैं। तो जब देसी खाना बन रहा है तो मैं बनाऊंगी मिट्टी की कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल देंगे साग। तो सबको एक साथ डाल देंगे और डाल दूंगी इसमें 1 गिलास के करीब पानी, और अब इसको उबलने देंगे। तो और साथ में ही डाल दूंगी इसमें, तो यहाँ पर मैंने लिया एक हमाम दस्ता, जिसमें लिए 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा लिया है अदरक, और 7 से 8 लिए लहसुन की कलियां। इनको हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, जो सरसों के साग का स्वाद और बढ़ा देगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया है। तो इन सारी चीजों को भी साग के साथ ही डाल देते हैं। तो अच्छे से इसे कूट लिया है। तो अब साग के साथ इन सबको डाल देते हैं, और इसके साथ ही डाल देंगे नमक आधे चम्मच के करीब, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब। तो सबको अच्छे से साग के साथ मिला लेते हैं, और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, जिससे कि साग अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे ढक दिया है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये लीजिए, साग देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। तो अच्छे से इसे चला लेते हैं। तो अब इसे एक मेसर की मदद से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का मेसर ले लिया है। तो उसे मैश करते हुए अच्छे से घुमा देंगे, जिससे कि साग अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे पानी और साग को अच्छे से मैश कर लिया है। तो जब सर्दियों में इस तरह से सरसों का साग बनाते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और साथ में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबको साग को अच्छे से मैश कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो अब डाल देंगे इसमें 2 चम्मच के करीब मक्के का आटा, जिससे कि सरसों के साग का स्वाद और बढ़ जाएगा। तो 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। तो यहाँ पे छोटे चम्मच के करीब 2 चम्मच लिया है। अब आटे को भी साग के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। तो सब आटे को भी साग के साथ मिक्स कर लिया है। और अब डाल देंगे इसमें आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो साग बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसे झटपट से इसका तड़का तैयार करते हैं। तो इसका तड़का बनाने के लिए मैंने रख दिया है तड़का पैन। तो तड़के पैन में डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। तो आज घी से ही मैं तड़का लगाऊंगी। तो घी को मेल्ट होने देते हैं, और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, और डाल देंगे यहाँ पर एक प्याज, और 7 से 8 लिए लहसुन की कलियां, जिसको देखिए इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 लेंगे सूखी लाल मिर्च, और अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लीजिए, तड़का बिल्कुल तैयार है। तो अब चलिए इसे डाल देंगे साग में। तो साग में डाल के तड़के को भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए, टेस्टी सा सरसों का साग बनके बिल्कुल तैयार है। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आने लगी है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पका लेते हैं। तो ये अच्छे से पक चुका है। तो इसको एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब मक्के की रोटी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक थाली, उसमें डाल देंगे 1 कटोरी के करीब मक्के का आटा, और डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे थोड़ा गुनगुना ही लिया है। गुनगुने पानी से जब डो तैयार करते हैं तो रोटियां बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सॉफ्ट डो बना लिया है। तो चलिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे, और अब इसे हाथ में लेके गोल गोल घुमा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लोई को मैंने अच्छे से गोल गोल कर लिया है। तो अब ले लेंगे एक चकला। तो चकले में ले लेंगे एक पॉलीथीन शीट। तो मैं इसको पॉलीथीन में बनाऊंगी, जिससे कि रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो हाथों से इस तरह से इसको दबाते हुए
थोड़ा पतला कर लेंगे। और अब ले लेंगे थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा और उस पर डाल देंगे लोई और बेलन से हल्के हाथ से इसको फैलाते हुए रोटी जैसा बेल लेंगे। हाथों को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्के हाथों से ही बेलेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से पॉलीथीन को घुमाते हुए एक रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको घुमाते हुए सब तरफ से अच्छे से इसको बेल लिया है। तो रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब चलिए इसे सेक लेते हैं। तो अब सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब रोटी को इस तरह से हाथ के ऊपर लेंगे और दूसरी तरफ भी हाथ लेंगे और नीचे से इसकी पॉलीथीन को निकाल देंगे। तो इस तरीके से जब मक्के की रोटी बनाते हैं तो रोटी बिल्कुल भी नहीं फटती है और बहुत अच्छी रोटी बनके तैयार होती है। तो अब इसको एक तरफ से सेक लेंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगी तो इसको पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से सिक चुकी है, अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसको पलट देते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेकेंगे जिससे कि रोटी अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए, कच्ची बिल्कुल ना रहे। तो आप चाहो तो इसे तवे पे भी सेक सकते हो या चाहो तो इस तरह से डायरेक्ट गैस पे भी रख के, तो मैं गैस पे रख के इसको सेकूंगी। तो देखिए रोटी कितने अच्छे से फूल रही है। अब दोनों तरफ से पलटते हुए इसे सेक लेंगे। तो बिल्कुल फूली फूली रोटी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से सारी मक्के की रोटी को बना लेंगे। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए एक और रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और रोटी का बेल लिया है। तो इसको भी इसी तरह से पॉलीथीन से निकाल लेंगे और अब एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ से फिर सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी रोटियों को बना लिया है। तो रोटी और साग बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले रोटी पे लगा देंगे घी। तो गरम गरम रोटी पे घी लगा देंगे 1 चम्मच के करीब। तो ये लीजिए टेस्टी सी मक्के की रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तब गर्मा गर्म इसको सरसों के साग के साथ करेंगे सर्व और सरसों के साग के ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच घी और, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए टेस्टी सी देसी थाली बनके बिल्कुल तैयार है और साथ में रख देंगे कटा हुआ प्याज और डाल देंगे, जब देसी थाली है तो थोड़ा सा गुड़ तो रखेंगे ही। तो ये लीजिए टेस्टी सी देसी थाली बनके बिल्कुल तैयार है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। अगर आपको आज की ये देसी सर्दी स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको घर का खाना कितना पसंद है। इस रेसिपी को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि देसी स्वाद बांटने से और बढ़ जाता है। अगर आप ऐसी ट्रेडिशनल हेल्दी और घर जैसी रेसिपी रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताएं अगला वीडियो आप कौन सी देसी रेसिपी पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर का खाना खाओ, सेहत बनाओ और खुश रहो।